पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी के हजारों अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। मांग है कि बीपीएससी 17वीं की परीक्षा को रद्द किया जाए और फिर से इस परीक्षा को आयोजित करवाया जाए। जनसुराज के नेता आनंद मिश्रा भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे थे। आपने उन लोगों के धरना प्रदर्शन को करीब से देखा, क्या सलाह है आपकी उन लोगों को? देखिए, मैंने वहाँ पे उनकी बात समझी। हम उनको सलाह क्या दें, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, एक सलाह जो मैंने दिया वहाँ पे, उनकी बात जो समझी, मुझे सिर्फ 10% ही पता था उनके जो प्रॉब्लम्स। जब बाकी बात मुझे पता चला और अगर वो सच है तो बहुत ही गंभीर मसला है। मैंने उनको यही सलाह दी कि हम सिर्फ धरना पे बैठने से हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, है ना। हम पे उल्टा कार्यवाही करने की चेष्टा की जाएगी। हमारी बात को सही जगह पे पहुंचाने के लिए उसको डॉक्यूमेंट किया जाए, उस बात को, और अपने जो डिमांड्स है उसको सबमिट करिए चीफ सेक्रेटरी के वहां पे कि इसमें प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। पॉसिबल जुडिशियल इंक्वायरी के लिए इसको एस्केलेट करना चाहिए। ये जो पूरा बार बार एग्जाम्स का ये फेल होना, बार बार पेपर का लीक होना, ये जो हो रहा है, इसकी सुव्यवस्था कैसी होगी? इसके लिए आप प्रॉपर हो सके तो नया कानून बनाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करिए एसपी और डीएम के ऊपर, हर एक के ऊपर, कि किसी के क्षेत्र में अगर ये होता है तो उनको पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और इस तरह से जब हम अपनी बात को वहां रखते हैं तभी जाके या तो ये जो बीपीएससी हो चाहे सरकार हो, इस बात को सीरियसली लेगी और हमें एक सोल्यूशन देगी। नहीं तो हम लोग हर बार अपनी बात को लेकर सड़कों पे उतरते रहेंगे, अपनी बात को रखते रहेंगे, लोग आके हमारी बातों पे पॉलिटिक्स करके चले जाएंगे, लेकिन हमारा कभी भी ये समाधान नहीं होगा। आप सोचिए, आज जो पार्टीज हैं, है ना, जो आज विपक्ष में हो कल पक्ष में था, लेकिन उसने भी उस बात को नहीं उठाई। जो आज पक्ष में है कल विपक्ष में था, उसने भी इनकी बात नहीं उठाई। ये जब जो रहता है सरकार में तब क्यों नहीं काम करता इन युवाओं के लिए और बच्चों के लिए? हमारा कल जाने का कारण यही था कि कल, अब क्योंकि मुझे खुद युवा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो एक मेरी मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बिहार के युवाओं के लिए, वो चाहे कहीं हो, कोई विचारधारा रखते हो, मैं उनके साथ खड़ा होना चाहता हूं। एज अ मेंटर, एज अ एल्डर ब्रदर, मैं उनका बड़ा भाई होकर खड़ा होना चाहता हूं। इसलिए वहां पर पहुंचा, इस बात को समझाया, किसी मीडिया को नहीं बुलाया। मैं जानबूझ के ये किया कि मैं उनसे सच में बात करना चाहता था और उनके मुद्दों को समझ के उनका हल कैसे निकले, इस पर उनको सलाह देना चाहता था, जो कल करके आया हूं। उनसे बातचीत हुई तो क्या लगा? अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा? वो आपकी बात से सहमत दिखे? बिल्कुल सहमत है। उनको बात को, उन्होंने इस बात को समझा कि उनका जो ये प्रयत्न है ये सक्सेसफुल कैसे होगा। इस बात को मैंने समझाने की कोशिश करी। ये भी कि अगर आपको अपनी बात वहां तक, मतलब चीफ सेक्रेटरी जी के यहाँ पहुंचाने पे या सरकार के पास या सही जगह मंच पे पहुंचाने में दिक्कत है, मैं खड़ा हूं, आप मुझे बोलो, मैं आपकी बात लेके वहां पहुंचाऊंगा, लेकिन यू हैव टू डॉक्यूमेंट इट। इस बात को सिर्फ बोलने से या मीडिया में बोलने से वो उसका कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। तो इसीलिए उनको वो बात समझाया है। मुझे यकीन है या तो वो खुद उसको बात को पहुंचाएं, वहां लेना जाना चाहें, या अगर वो चाहें कि मैं लेके जाऊं, तो मैं अपनी तरह से पूरी तरह से उनके साथ लास्ट तक खड़ा हूं। जरूरत होने से कोर्ट पे जाए तो हमारी पूरी जन स्वराज पार्टी की हमारी लीगल टीम खड़ी रहेगी हमारे बच्चों के साथ, और इसका एक पॉजिटिव, बच्चों के हित में निष्कर्ष निकले, यही हमारा प्रयास है।